Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आँखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोराइड। व्हाट इज दिस? टोराइड। जी हाँ, जिसका नाम है, टॉपिक हमारा आज का है टोराइड। ये क्या है सर? आप पूछ रहे होंगे सर ये क्या है, व्हाट इज़ द टोराइड। तो मैं बता दूं बच्चों, टोराइड जो होती है वो एक प्रकार की जो है गोलाकार, यूँ कह सकते हैं कुंडली होती है। टोरॉइड, ठीक है, गोलाकार कुंडली। भाई आपने जाना कि प्रणालिका जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। प्रणालिका, ठीक है, परिनालिका, ये इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिनालिका। जब भी कभी आप लोहे के क्रोड पर तांबे का तार लपेट देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो तैयार होती है वो परिनालिका होती है। अब अगर मैं परिनालिका को मोड़कर उसके दोनों सिरे आपस में जोड़ दूं, ठीक है, प्रणालिका को ऐसे करके आपस में क्या करूं? जोड़ दूं, तुम्हें पकड़कर मरोड़ दूं। ध्यान दो भाई पढ़ाई पे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे गोल गोल, ठीक है। भाई मोड़ेंगे तो गोल ही गोल हो जाएगी ना, ऐसे, ठीक है, गोल 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 रोटी। मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, बचपन में बहुत पढ़ा करते थे ना, वही। तो क्या है कि ऐसे गोल गोल कर देंगे, करेंगे क्या, जब जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, तो गोल गोल हो जाएगा, ठीक है। इस पर तांबे के तार लपेटे हैं दो नहीं, एक ही, सिरे दो होंगे लेकिन, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए? ये दो तार, मतलब दो सिरे निकल आएंगे तार के। समान फेरे होंगे, कहीं कम ज़्यादा हमसे उल्टा सीधा बन गए हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ये उसका सेंटर हो गया, ओ से प्रदर्शित कर देते हैं हम सेंटर को। इसके टोराइड के यहाँ पर कोई बिंदु है P, ठीक है। इस P बिंदु पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें लगाना होगा क्या? एम्पियर का परिपथी नियम। जी हाँ, ये एम्पियर का तृतीय, मतलब दूसरा उपयोग है। एम्पियर के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे, एक हमने पढ़ा था अनंत लंबाई के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रणालिका गोल गोल हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालेंगे? टोराइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? वृत्ताकार धारावाही। देखो पहली बात तो ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार बोल दिया, ठीक है। धारावाही है क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही मान लेते हैं। इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही मान लेते हैं? आई धारा, ठीक है। तो ये हो गई, एक तो वृत्ताकार है, दूसरे धारावाही है, तो हो गई वृत्ताकार धारावाही, ठीक है क्या? ये कुंडली है। कुंडली के कारण क्या निकाल रहे हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो भाई साहब इसके दो जगह ज्ञात कर लो, पहली तीन जगह। पहली बात तो बाहर, ठीक है। देखो एम्पियर लॉ के हिसाब से कोई भी पॉइंट होगा तो वो धारा उसको घिरी होनी चाहिए, उससे धारा क्या होनी चाहिए? घिरी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बाहर हो गया, तो इस वजह से इस पर जो है टोराइड के कारण लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई साहब वो जीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। जब तो कोई चार्ज नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, कोई धारा नहीं होगी, तब तक वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड कार्य नहीं करेगा। या फिर कोई मैग्नेटिक एलिमेंट हो, कोई मैग्नेटिक पदार्थ हो तो लग सकता है, ठीक है। फिर भी चलो आगे देखते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर हो P, ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करनी है हमें। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लगता है, वो ज़ीरो लगता है। क्या लगता है? ज़ीरो। टोराइड के केवल यहाँ पर भीतर, टोराइड के अंदर किसी बिंदु पर अगर आप ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्या?
मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो निकालते हैं टोराइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट P को ले लो, इसी पर निकाल लो, ठीक है। तो इस पर निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं छोटी सी, और ये चित्र हम बनाने वाले हैं किनारे, क्योंकि ये यहाँ पर एकदम भद्दा लग रहा है, गद्दा नहीं भद्दा, ठीक है। कुछ लोग गद्दा समझ रहे हैं। ओ ये देखो बना लिया हमने, ठीक है। भैया पढ़ लो तुम लोग, क्योंकि तुमको तो पढ़ने से ही पार है, प्रधानी की ज़्यादा इंटरेस्ट ना लो। कुछ लोग प्रधानी के इलेक्शन बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये फूल नहीं है यार, कुछ लोग कह रहे फूल बना दिया सर जी आपने, फूल नहीं है वो तार लपेटा है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर आ गया बिंदु P, ये हो गया O, ठीक है। इसी पर हमें याद करना है, बाकी भीतर और बाहर तो आप अच्छे से जानते हो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे एम्पियर लॉ, क्या लगा देंगे, एम्पियर लॉ। हाँ, अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर लॉ। क्या अंग्रेजी में लिखने लगे, चलो इतना तो समझते हो ना, एम्पियर के नियम के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर लॉ। अब अकॉर्डिंग टू द एम्पियर लॉ क्या होता है, तो भाई साहब आप तो जानते हो, क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बस हो गया। घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है किसका, रेखीय समाकलन। किसी बंद परिपथ का किसी भी बिंदु पर रेखीय समाकलन जो होता है वो उस परिपथ, बंद परिपथ द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे सर जी इसको बाहर निकाल लो, ठीक है, बचेगा केवल समाकलन dl वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट आई, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर चलना है, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पर इसकी रेडियस जो मान के चलनी है हमें वो a मान के चलनी है। इसकी रेडियस क्या मान के चलनी है, a, पूरी नहीं, सिर्फ यहाँ तक जहाँ ये पॉइंट है, ओके। इसकी रेडियस डिस्टेंस कितनी मान के चलनी है, a। तो यहाँ से जाने वाला वृत्त होगा उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। एक तो यही से जाएगा इसी पॉइंट से, ठीक है, सर्कल, और दूसरा सर्कल जो है ये पूरा है आपका, तो इसी की ले लो आप रेडियस, ठीक है, बड़े वाले की, क्योंकि इसी में धारा प्रवाहित हो रही है, इसी से ये सर्कल नीचे वाला घिरा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो समाकलन dl जो होता है वो तो आप जानते हो पूरे सर्कल की बात करता है, और पूरा सर्कल मतलब पूरे सर्कल की परिधि, ठीक है। और वृत्त की परिधि आप जानते ही हो, आम खाओ चाहे अचार, वृत्त की परिधि 2πr। क्या कहावत है, आम खाओ चाहे अचार, वृत्त की परिधि 2πr, याद कर लो, ठीक है। आम खाओ चाहे अचार, वृत्त की परिधि 2πr। तो यहाँ से आ गया क्लोज लाइन इंटीग्रल dl वेक्टर इज इक्वल टू 2πa। भाई a का है गुरु जी, a कहाँ से आ गया, देखो 2πr तो होता ही है, r क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या क्या है, a है, तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2πa बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक काम करो गुरुजी, यहाँ से जो है आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो, ठीक है। बट एक बात याद रखो कि यहाँ पर जो है फेरों की संख्या अगर एकांक लंबाई में, भाई इसकी टोटल लंबाई हमने l मान ली, अब हम मान लेते हैं कि माना टोराइड, टोराइड इसी कुंडली को कहते हैं, ठीक है, जो गोल गोल होती है। देखो अगर थोड़ी लंबी हो तो बोलेंगे परिनालिका, उसको गोल कर दिया तो बोलेंगे वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली बोलो या फिर टोराइड बोलो, ठीक है। पंखा देखो ना छत वाला, और फैन जो होता है हाई वाला, कौन सा भाई, नीचे जो रखा जाता है, ठीक है, हाई, उसको क्या बोलते हैं, फर्राटा वाला पंखा, इन सब की जो कुंडली होती है उसको हम लोग कहते हैं टोराइड, ठीक है, देखा होगा, टोराइड बोलते हैं उसको। चलो तो यहाँ से लिखेंगे माना टोराइड के नहीं, टोराइड की एकांक
लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? n है। ठीक है, अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आप n मान लें तो फिर कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? तब कुल फेरों की संख्या, पूरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? तो पूरी कुंडली की जो परिधि है वो कितनी है? 2πa, और संख्या है n, तो हो जाएगा n इंटू 2πa। पूरा भाई पूरी लंबाई से ना, पूरी वृत्तीय लंबाई क्या है? 2πa। एक लंबाई में कितने हैं? n। मैं कहूँ कि एक पेन है 12 रुपये का, तो 4 पेन है 48 रुपये के। हुए कि नहीं 48 रुपये के? 4 पेन कितने के? तो 12 और 4 का गुणा किया ना, 12 चौके 48। वैसे ही एक लंबाई में फेरे कितने हैं? n। तो 2πa नाम की लंबाई में कितने फेरे होंगे? तो n और 2πa का क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें धारा कितनी होगी? कुल धारा। भाई यहाँ से हम क्या करेंगे? कुल धारा को भी निकाल लेंगे। ओके, तो कुल धारा कैसे निकालेंगे? देखो, तथा कुल धारा, देखो धारा हमने I मानी थी, एकांक लंबाई में धारा कितनी बह रही? I बह रही, तो इतनी लंबाई में कितनी बहेगी? सब का गुणा कर डालो, NI इंटू 2πa। ठीक है, अब ये जो कुल धारा है यही हमको रखनी है कहाँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहाँ रखनी है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं फटाफट से। देखो, ये शायद यहाँ पर जगह बनाई जा सकती है, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। ना, इसको मिटाना ठीक नहीं होगा, इसको ही मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं अब हमको। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लिखा है, और यहाँ तक हो गया था अपना, यहीं से उठा लो। ठीक है, उसको मत उठाओ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना चाहे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। ठीक है, यहाँ से देखो, समीकरण 1 से हो जाएगा b इज इक्वल टू नहीं, b इंटू ये हमारा था 2πa इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I की जगह हम लोग लिखेंगे कुल धारा। ठीक है, I क्या है? कुल धारा है, लिख सकते हो, जहाँ I कुल धारा है। ठीक है, तो इस I की जगह हम ये वाली जो कुल धारा हमारी I है, इसको आप कह सकते हो, इसको फिट कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा NI इंटू 2πa। अब आप देखिए कि 2πa यहाँ गुणे में है, जो कि बटे में जा सकता है। b बराबर म्यू नॉट NI इंटू 2πa अपॉन में क्या आ जाएगा? 2πa। 2πa से 2πa क्या हुआ? कट गया, तो आंसर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यही होता है टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर ली है। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, लगने वाला बल, इसको हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंज बल। ठीक है, देखो भाई, एक साइंटिस्ट थे बढ़िया खूबसूरत से, स्मार्ट से, फॉग डाल कर आते थे। क्या डाल कर आते थे? फॉग। भाई क्या चल रहा है आजकल? फॉग चल रहा है। ठीक है, तो अब वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? लॉरेंज। ठीक है, लॉरेंज ने एक बल की खोज की। ठीक है, और उस बल को कहा गया लॉरेंज बल। अब ये क्या खोज कर डाले? तो भाई साहब बोले कि जैसे ये कोई डिब्बा है, ठीक, समझना, बात को समझना लॉरेंज की, और इस डिब्बे में ये कोई छोटा सा कण है, ये मार इधर उधर रास्ते पे गति करे चलाए दे रहा है। ठीक है, ये इसकी गति का रास्ता है, ये इसमें वेलोसिटी से v वेग से इसमें खूब चक्कर लगा रहा है पूरे में। ठीक है, इस पूरे डिब्बे में चक्कर काट रहा है। अचानक से क्या किया हमने
इस डिब्बे में करंट फ्लो कर दिया, लोहे का था मान लो, और करंट फ्लो करके इसमें बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दिया। किसमें? इस डिब्बे के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बहुत सा चुंबकीय क्षेत्र बहुत हाई हमने उत्पन्न कर दिया, लेकिन वो फिर भी उसमें गति कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझो, अभी तक उसमें कोई नहीं था, अब ये छोटा सा कण इस फील्ड में गति करेगा और इस फील्ड में एक नया पदार्थ नई चीज़ आ चुकी है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कण पर कोई ना कोई तो बल लगाएगा। भाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई ना कोई तो बल लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। और तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको, किसको? इस कण को, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इस पर कितना बल लगाएगा। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है, लॉरेंज ने वही बताया था कि कितना बल लगाएगा। तो ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं, बस एक चीज़ जाननी है कि इन्होंने क्या बताया, लॉरेंज ने क्या बताया, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं लॉरेंज बल, ठीक है। और लॉरेंज बल की जो लंबी सी हेडिंग है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस पर ये हो गया गतिमान आवेश, ठीक, और इस पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इस पर लगने वाला जो बल है वो है F। क्या है? F, ठीक है। फिर से समझ लो, ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसमें ये कोई छोटा सा कण है जो v वेग से आगे की ओर भाग रहा है। इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड B है। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है बल, वो बल मान लेता हूँ मैं है, सपोज दैट वो बल है F। क्या लग रहा है? वो बल F लग रहा है, ठीक है। तो ये इधर को गति करेगा, ठीक है। तो इस पर बल जो है लंबवत लगेगा। कैसे लगेगा? लंबवत लगेगा, ठीक है। कैसे भी गति कर लो भाई साहब, आप पर बल तो लंबवत ही लगने वाला, ठीक है। कैसे भी गति कर लो, बल कैसे लगेगा? लंबवत लगेगा, ठीक। बल की दिशा कुछ इस तरीके से होती है, चुंबकीय क्षेत्र और बल तीनों की दिशा कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर बना देता हूँ मैं, और इस चित्र को मिटा देते हैं, दूसरा ही चित्र बना देते हैं, ये सब बेकार वाले चित्र हैं, ठीक है। तो चलो बना देते हैं दूसरा चित्र। जैसे मैं बात करूं, ये हो गया हमारा कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा एक, और इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है, ये हो गई उस छोटे से कण की चाल की दिशा, इधर को गति कर रहा है। अगर वो इधर को गति करेगा तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इधर को उत्पन्न होगा, ठीक है। और जो लगने वाला बल होगा वो ठीक ऊपर की ओर होगा। ये सब एक दूसरे के क्या होंगे? 90 डिग्री एंगल पर होंगे। कितने डिग्री एंगल पर होंगे? 90 डिग्री, ठीक है। ये कौन सी भाई तो बता रहे हैं हम आपको, ये सेम ऐसे, ठीक है, ऐसे। कोई टेंशन? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तो पढ़े ही हो, ठीक है। ये ऐसे है, समझ में आ रहा है? ये ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक, ऐसे है। ये वाली लाइन जो है ऐसे सामने जो आ रही है, ये हो गई बल F की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हो गई चालक के गति करने की दिशा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के तो धारा की दिशा कहाँ गई सर जी? बताएंगे बाद में, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, ये बाएं हाथ का नहीं। चलो आगे देखते हैं, चलो। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल। तो इन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई आवेशित कण, ठीक है, जब भी कोई आवेशित कण जो है, मैं लिख देता हूँ, जब कोई आवेशित कण, आप भी लिखते चलोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब कोई आवेशित कण, ठीक, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, या यूँ बोलेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर
लगने वाला बल चालक की गति की दिशा तथा चालक नहीं, कण की गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। ये बड़ी सी बात बताई थी किसने? लॉरेंज ने, ठीक है। और वो बल बताया किस तरीके से लगेगा, F बराबर क्यू वी बी। बोले अगर मान लिया जाए कि कोई Q आवेश का कण V वेग से B नाम के चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो बल F होगा वो इस प्रकार से होगा, F बराबर क्यू वी बी, ठीक है। और ये बोले कि भाई साहब अगर ये थीटा कोण बनाए, ठीक है, समझ लो। और क्या बोला कि यदि लंबवत ना होकर, ये जो भाई साहब हैं ये 90 डिग्री पर ना गति करें, थीटा कोण पर गति करें, ठीक है, ना होकर थीटा कोण पर गति करे कौन? कण, ठीक है। तो हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो ये था हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। और जैसा कि वादा, जाते जाते कुछ लाइनें सुना के जाता हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंजॉय कीजिए और पढ़ाई करते रहें।